हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन स्टॉक के बारे में और कल के दिन इस स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। उसका क्या रीजन है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 200 दिनों के मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक अभी लॉन्ग टर्म में तो अप ट्रेंड में है। पर हमें लॉन्ग टर्म के भरोसे नहीं बैठना है, हमें चार्ट के हिसाब से काम करना है। और स्टॉक ने जो लास्ट का जो हाई बनाया था वो हमारा 92 के आसपास का था। और फिर ये लेवल ब्रेक होने के बाद स्टॉक ने जो हाई बनाया वो 104 का था और फिर लेवल को ब्रेक करके स्टॉक ने लगातार अपर सर्किट देते हुए जो ये हाई बनाया हमारा लगभग 192 के आसपास 192 का। और उसके बाद से स्टॉक हाई नीचे बनाया जो लगभग 183 का है। फिर स्टॉक ने हाई नीचे बनाया जो लगभग 164 का है। और स्टॉक ने जो लो बनाया था वो देखेंगे तो स्टॉक ने 177 रुपए का लो बनाया। इस लो को तोड़ के स्टॉक ने लो बनाया 127 रुपए का। जब स्टॉक ऊपर की तरफ गया तो स्टॉक ने इस हाई के नीचे हाई बनाया और ये हाई बना 164 रुपए का। अब देखिएगा फिर से स्टॉक गिरावट की तरफ आया और स्टॉक लगातार रेड कैंडल बना रहा। हाई की बात करें तो स्टॉक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा जो लगभग हमारा बना हुआ 156 रुपए 40 पैसे का। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक 4 दिन 3 दिन से स्टॉक इसी लेवल पर जाता है और नीचे आ जाता है, जाता है फिर नीचे आ जाता है और क्लोजिंग कहाँ देता है, लो के पास। तो यहाँ पर 4 कैंडल रेड बनी हुई है और आज के दिन मार्केट पॉजिटिव था, फिर भी इस स्टॉक ने क्या किया, हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में इंडिकेट करते हुए नजर आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है और किस लेवल से हमें वेट करना चाहिए। अब ये जो 4 दिन से स्टॉक इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, अब स्टॉक के अंदर बहुत ही ज्यादा जो है सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। अब ये जो स्टॉक में सेलिंग प्रेशर दिख रहा है इसमें अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है 149 रुपए का, ये टूटने वाला है। और स्टॉक का दूसरा सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है 145 का, तो ये आप अपना पहला सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा। और दूसरी बात, स्टॉक ने हाई बनाने के बाद लो यहाँ पे बनाया है 127 रुपए का। तो अगर स्टॉक को हमारे अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो 127 रुपए के लेवल के ऊपर लो बनाना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है डाउनफॉल था। और उसके बाद स्टॉक इस लो के ऊपर अगर लो बनाएगा तो आपको यहाँ पे अप ट्रेंड का कंफर्मेशन जरूर मिलेगा। पर आपको क्या करना है, एक लेवल आपको जरूर सपोर्ट के लिए रखना चाहिए जो इस कैंडल के लो का है और ये है हमारा 145 का। तो ये एक अपना सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा। दूसरा, जैसे सपोर्ट लेता है और ऊपर की तरफ जाता है तो इमीडिएटली आपको टारगेट क्या करना है कि इस कैंडल के हाई का रखना है 156 रुपए का। दूसरा, इस कैंडल का हाई रखना है जो यहाँ पर बना हुआ है 164 रुपए का। तो ये फिलहाल दो ही टारगेट रखना है। जब स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा तो ही हमारा ये आगे का टारगेट दिखाई देगा जो हमारा बना हुआ है 183 रुपए का और एक बना है 178 रुपए का। फिर आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 192 का जो कि यहाँ पर हाई बना हुआ है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे कि अभी स्टॉक में नजर रखेंगे, बिल्कुल नई एंट्री फ्रेश नहीं लेंगे जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाना बंद ना कर दे और एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल के साथ में स्टॉक क्लोजिंग ना दे तब तक। मार्केट आज पॉजिटिव था फिर भी स्टॉक ने इन्वर्टेड एमर बनाई, लो के पास क्लोजिंग दे दी, तो डेफिनेटली एक स्टॉक नीचे जाने के मूड में ही लगा हुआ है। और जब ये लेवल ब्रेक करेगा तो इमीडिएटली मुझे लग रहा है कि ये सारे लेवल तोड़ ताड़ के स्टॉक जो है यहाँ तक आ सकता है 136 रुपए के लेवल के आसपास। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप जल्दबाजी में कोई भी एंट्री ना ले, जब तक रेड कैंडल बन रही एटलीस्ट वेट कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि स्टॉक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के मूड में दिखाई दे रहा है तो आप वेट कीजिएगा इस कैंडल के हाई के ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग हो, जो यहाँ पर मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ। आज का जो हाई बना वही एटलीस्ट इसके ऊपर जो है हमारा स्टॉक क्लोजिंग होते हुए नजर आए, जो कि मैंने यहाँ पर डिफरेंट कलर से बना दी है। और ये हमारा 156 रुपए 65 पैसा, तो एटलीस्ट 157 रुपए के आसपास क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है, तभी स्टॉक यहाँ से एक अप ट्रेंड को दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पर 4 दिन की हमें इंडिकेशन क्या मिल रही है, नेगेटिव, और हमें क्या करना है, वेट करना है।
साथ ही पुराने लेवल्स को नहीं भूलना है। जितने भी हाई लो लेवल है उनको अगर आप देखेंगे तो वो आपके सपोर्ट और टारगेट की तरह काम आएँगे। जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो स्टॉक ने हाई बनाया था, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ स्टॉक ने सबसे पहले हाई बनाया था, दूसरी बार फिर बनाया और तीसरी बार फिर बनाया और चौथी बार स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो इसलिए मैं आपको बार-बार कहता हूँ कि पुराने हाई लो को इग्नोर नहीं करना है। जो हाई बने हुए हैं वही हमारे सपोर्ट के काम आते हैं और आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज का यूज़ करें और मंथली चार्ट को एटलीस्ट एक बार तो देखे ही देखे। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मंथली चार्ट की जो कैंडल बनी है पिछले मंथ की, वो जो बनी थी ग्रीन थी और इस मंथ की कैंडल को अगर आप देखेंगे तो जहाँ से स्टॉक ने हाई बनाया था वहीं से स्टॉक ओपन हुआ था और वहीं से स्टॉक गिरते-गिरते नीचे आ गया। और धीरे-धीरे रिकवरी कर रहा है तो आशा करता हूँ कि अगर ये क्लोजिंग हमारी लो के पास अगर होगी तो गिरावट आएगी और अगर हाई के पास क्लोजिंग होगी तो अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।